Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing well and your study is also going well. This is Simran and I'm working in State Bank of India. So today basically we will talk in this video about when you are going to prepare any kind of bank exam. So सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको बहुत कम टाइम में आपको सिलेक्शन दिला सके. कंपटीशन इतना ज़्यादा है अभी, चाहे वो किसी भी सेक्टर में देखें तो बैंकिंग सेक्टर में जो है डे बाय डे जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. आप हर साल देखोगे वैकेंसीज जो है डिक्रीज होती जा रही है और कंपटीशन जो है काफ़ी सारा बढ़ता जा रहा है. बहुत कम टाइम में आपको जो है आपको बैंक एग्जाम क्वालिफाई करने में क्या चीज़ जो है आपकी हेल्प करेगी. इन लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वन ऑफ माई स्टूडेंट जो है उन्होंने अपने फर्स्ट एग्जाम क्लियर किया है आरआरबी पीओ, दैट इज इन ओनली 4 मंथ. और 4 मंथ में जो है उन्होंने आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है. वो किस तरीके से, क्या ऐसी चीज़ें थी, उनको मैंने बताया कि क्या ऐसी चीज़ें उन्होंने फॉलो किया कि बहुत कम टाइम में एट द एज ऑफ 21 शी क्लियर हर प्रीलिम्स एग्जाम एंड नाउ शी इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम. एंड सबसे पहले मैं बताऊंगी कि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि हम ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट होती है, ऑनलाइन जो क्विजेज होती है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग से हमारी जो हैबिट होती है वो एक ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए होती है. यहाँ ऑनलाइन में हम थोड़ा सा कंफर्ट नहीं रह पाते हैं. सो काफ़ी सारे मेरे पास डीएम आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि हमें एक ऑफलाइन बुक सजेस्ट कीजिए, कोई भी ऐसा सोर्स हमें सजेस्ट कीजिए कि हम जो है ऑफलाइन प्रैक्टिस करके जब ऑनलाइन प्रिपेयर करने, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए जाए तो हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो. देखो सबसे पहले मैं बताऊं कि कोई भी बैंकिंग एग्जाम अगर आप कोई भी एग्जाम अगर जो आप देने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले आपको उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, उनका क्वेश्चंस का वेटेज पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस जो है उनका वेटेज ज़्यादा होता है. समटाइम इट हैपन्स कि हम जो है कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे एफर्ट डाल रहे होते हैं, बट ऐसा होता है कि कई रेयर क्वेश्चन उनको देखने को मिलता है मेन एग्जाम में. अगर आप 10 एग्जाम दोगे ना तो उस एक एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आएगा. सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम में जो है क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा होता है. मैं आपके लिए बहुत अच्छी बुक लेकर आई हूँ. उस बुक को मैंने भी जो है सबसे पहले मैंने उसको प्रैक्टिस किया है एंड आई आस्क मैनी टॉपर्स, मैनी स्टूडेंट की कौन सी बुक जो है बेस्ट होगी फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए. सो सम टॉपर्स सजेस्टेड मी अबाउट फिजिक्स वाला बुक. This book is so amazing book. I also recommend to all of you that you must purchase this book. You should give offline mocks from this book. This book has 20 paper, 11 prelims paper and 9 mains paper. ये जो है SBI PO लेवल की तैयारी के लिए, अगर आप SBI PO लेवल की तैयारी कर रहे हो, मैं ये मान रही हूँ कि SBI PO लेवल की अगर आप ये बुक जो है पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको किसी अदर बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मैंने खुद ने इसमें से क्वेश्चंस लगाए और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जैक्टली आपको रियल एग्जाम फील करवाते हैं कि जैसा आप एग्जाम में जाते हो, जिस तरीके के जो लेवल जो क्वेश्चंस के होते हैं वो ये सब दिखाए गए हैं. जो हमारी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो मेन एग्जाम्स होते हैं वहीं से उठा के यहाँ क्वेश्चंस लगाए गए हैं. अगर आप पजल देखोगे तो पजल भी एग्जैक्टली उसी लेवल की है जिस लेवल की जो है एग्जाम में आती है. इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दिए हुए हैं. इवन डीआई का जो वेटेज होता है, डीआई किस तरीके से होती है, कौन सी डीआई होती है, हर एक तरीके की डीआई जो है इसमें दी गई है. प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेपर दिए गए हैं. तो जाइए और जल्दी से आप इसको परचेज कीजिए. ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है. सो इसका लिंक जो है, बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और वहां से जाके उसको परचेज कर सकते हो. सो व्हाई आई रिकमेंड यू ओनली दिस बुक कि क्या होता है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी एग्जाम पैटर्न होता है और ये किस टाइप का होता है. इसको लगाने के बाद में एक तरीके का आपको तो ये सॉल्व हो जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस जो होते हैं उनका वेटेज ज्यादा होता है. जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने जा रहे हो या फिर मेन एग्जाम में जा रहे हो तो आपको शायद उस लेवल की डिफिकल्टी नहीं होगी. फर्स्ट टाइम अगर डायरेक्टली हम स्विच करते हैं फॉर ऑनलाइन प्रैक्टिस तो हमें स्टार्टिंग में होता है कि वहाँ टाइमर चल रहा होता है, हमें यूज टू नहीं होते हैं वहाँ लैपटॉप के सामने बैठना, फोन पे हम देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा यूज टू नहीं होता, डिस्कम्फर्ट होते हैं वहाँ पे. तो ये होते हैं कि हम स्टार्टिंग से हम ऑफलाइन जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बुक से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होगी. और मैंने लास्ट में भी बताया था आपको कि किस तरीके से जो है मेरे एक स्टूडेंट ने जो है 4 महीने में कंप्लीट किया, बिकॉज आई ऑल्सो रिकमेंड दिस बुक टू हर. एंड इसने जो है सारा जितने भी जो भी पेपर होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. हर एक क्वेश्चंस को जो है मार्क करके रखा है कि ये क्वेश्चन उसको नहीं आता है तो शी रिपीटेड ट्वाइस एंड थ्राइस. ये एक रीजन हो सकता है कि एग्जाम क्वालिफाई करने में इस बुक ने काफी ज्यादा हेल्प की होगी. उसके बाद में क्या होता है कि जब आप
कंफर्ट हो जाते हो, क्वेश्चंस के फैमिलियर हो जाते हो, क्वेश्चंस भी आपको यूँ लगने लगते हैं कि नहीं मुझे ऑफलाइन अगर मैं कर रहा हूँ तो उसी टाइम में मेरे को आ रहा है, तो आप जो है जाके और ऑनलाइन दे सकते हो। तो आप बोलोगे कि यहाँ जो अगर ऑनलाइन अगर हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं, वहाँ ऑनलाइन में क्या होता है, टाइमर होता है, लिमिटेड टाइम होता है वहाँ पे, तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा कि हम ऑफलाइन में, यहाँ कोई टाइमर नहीं होता है हमारे लिए, हमारी बुक होती है, जब हमारा मन किया तब हम कर सकते हैं। और ये सब देखो, इसको सॉल्व करने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि आपको ये नहीं कि अगर आपको बुक दे दी गई है तो आप इस बुक को जो है लेके बैठे रहोगे और जब आपका मन करेगा तब आप इसको पढ़ना चालू करोगे। नो, दिस इज नॉट लाइक समथिंग। तो इसको सॉल्व करने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले अगर आप ये बुक लेके बैठे हो तो आप क्या देखोगे कि हमारा जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन जो 60 मिनट्स के होते हैं। उन 60 मिनट का क्या करना है, आपको अपने फोन में जो है टाइमर लगा लेना है, सेट कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है कि वहां जैसे आप कोई भी सेक्शन खोल के बैठते हो, जैसे लाइक इंग्लिश खोल के बैठते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आप अपना टाइमर देख रहे होते हो कि वहाँ मेन एग्जाम में भी क्या होता है कि टाइमर डिवाइड होता है, 20 मिनट्स जो है डिवाइड होते हैं। तो चाहो तो आप 20 मिनट का लगा सकते हो कि हाँ भाई 20 मिनट का लगाया मैंने, और इंग्लिश सेक्शन जो है मैंने ओपन किया। इंग्लिश सेक्शन ओपन करने के बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाता है तब आप वहाँ पे देखो कि आपने 20 मिनट्स में जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आप जैसे क्वेश्चन करोगे वहाँ पे, इस क्वेश्चन को जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन किया, क्वेश्चन को करने के बाद में आप क्या करोगे, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो उसको मार्क कर लोगे आप यहाँ पे कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चंस किए, यहाँ पे ये सब हो गया। पैराजम्बल है आपके, अगर आपके फिलर्स है तो वहाँ पे फिलर्स को करने के बाद में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आप दूसरे सेक्शन पे स्विच करो। वहाँ पे जाने के बाद में रीजनिंग, सपोज कीजिए रीजनिंग है, रीजनिंग में आप जाओगे तो वहाँ पे आपने पजल किया है, 20 मिनट आप देख लो कि हाँ भाई 20 मिनट में कितने क्वेश्चन किए हैं। जब आपका टाइमर हो जाए, 60 मिनट हो जाए टोटल, फिर आप काउंट करो कि आपने 60 मिनट में जो है इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। कौन से क्वेश्चन सही है, गलत है, इसके डिटेल सॉल्यूशन भी आपको जो है इस पीछे बुक में दिए गए हैं। आपको सॉल्यूशन की भी दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे एकदम डिटेल में दिए गए हैं आपको कि कोई अगर सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका गलत आ रहा है, आपको लग रहा है डाउट है, तो वहाँ पे ये सब सारे सॉल्यूशन भी जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे बेस्ट बुक होगी आप सभी के लिए ऑफलाइन फॉर ऑफलाइन प्रैक्टिस, कि जो भी चाहते थे कि हमें ऑफलाइन बुक सजेस्ट कीजिए, ऑफलाइन कंटेंट या ऑफलाइन क्वेश्चन सजेस्ट कीजिए। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस है ना आपको कि आपको किसी अदर बुक की, अदर सोर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे, 20 पेपर है, 20 पेपर में जो है आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए, रिपीटेड क्वेश्चंस भी नहीं है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑफलाइन प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर ऑनलाइन प्रैक्टिस और ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मेन टेस्ट। तो इसको जाइए, तरीके से सॉल्व कीजिए, और उसके बाद में जब आप देखोगे कि आप फर्स्ट अगर आपने कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाया है, उसके मार्क्स और ये बुक को सॉल्व करने के बाद में अगर आपने कोई ऑनलाइन जो है मॉक टेस्ट लगाया है, उसके मार्क्स कंपेयर करके देखोगे तो आपको खुद को फर्क पता चलेगा। माय पर्सनल सजेशंस टू यू, क्योंकि मैंने भी इसका मॉक टेस्ट लगाया है, 3-4 सेट मैंने इसके लगाया, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू दिस बुक। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो जाइए जल्दी से प्रिपेयर कीजिए, इस बुक को परचेज कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होती है, वो जाके कमेंट सेक्शन में लाइए। और भी मैं आगे जो है आपके लिए बुक लेकर आऊँगी, ऑफलाइन बुक्स सोर्स जो क्या क्या होते हैं वो सब मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, कौन सा बेस्ट बुक होती है, कौन से ये सब होते हैं। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय।